लगभग घर का सारा काम हो गया। भाभी, आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं दीदी, मैं बस किचन से अभी फ्री हुई। अब देखती हूँ बाहर क्या काम रह गया। अरे भाभी सुनिए तो। जी दीदी। अरे, आपको नहीं लगता कि आप इस घर की बड़ी बहू हैं और आपको इतना ज्यादा काम नहीं करना चाहिए? अरे, थोड़ा रुतबा रखा करिए अपना। जेठानी होने का सारा काम खुद ही आप दौड़ दौड़ कर करती हैं। अरे दीदी, तो क्या हो गया? मैं तो निरंकारी हूँ और मुझे सेवा करना बहुत ही अच्छा लगता है। भवन जाकर भी तो मैं सेवा करती हूँ, तो घर में भी सेवा हो जाती है। मेरा तो एक सत्संग मानो घर में ही हो जाता है। अरे भाभी, मैं मानती हूँ कि आप बहुत ही साफ दिल हैं, लेकिन निरंकारी होने के साथ साथ आप इस घर की बड़ी बहू भी हैं। कम से कम अपना इस्तेमाल तो मत करवाइए। अरे देखो ना, जाकर छोटी भाभी को, जरा टस से मस नहीं होती है जब उसे काम को बोलते हैं। हिलती तक नहीं है अपनी जगह से। और आप पूरा दिन दौड़ दौड़ कर काम करती हैं। मैं तो कह रही हूँ कि निरंकारी वाला सत्संग आप वहाँ भवन में ही जाकर करना, लेकिन यहाँ अपना थोड़ा रोब रखा करिए। नहीं दीदी, मेरा निरंकार मुझे ये सब करने की आज्ञा नहीं देता है। मैं नहीं कर सकती ये सब। और दीदी, आप उसकी बुराई मेरे साथ मत करिए, ये तो मुझे ही पाप हुआ ना। अरे मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस। दीदी, बुराई करना तो पाप है, लेकिन बुराई सुनना भी पाप है। और जैसे ही आप किसी की बुराई मेरे साथ कर रही हैं, तो इससे मेरा और मेरे निरंकार का अपमान हो रहा है। अभी मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, फिर जैसे ही थक जाऊंगी वैसे ही मैं खुद बैठ जाऊंगी। अभी तक तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है। अरे ये क्या, ये तो टस से मस नहीं हुई। मैंने तो सोचा कि इन दोनों के बीच में फूट डलवाती हूँ। कोई बात नहीं, इससे बात नहीं बनी तो छोटी को पकड़ती हूँ। छोटी भाभी तो दिमाग की पैदल है, वो तो मेरी बात जरूर मानेगी। आखिरकार थोड़ा तो मजा आए मायके आने में। हो सतगुरु मेरे, कलम हथ तेरे, कलम हथ तेरे, की सोने सोने लेख लिखे ओ। अरे भाभी, क्या कर रही हैं आप? अरे दीदी, कुछ नहीं, बस यही भजन कीर्तन सिमरन चल रहा है। आइए बैठिए आप भी। भाभी, आप तो रह जाएंगी इधर ही भजन कीर्तन सिमरन करती हुई। और उधर बड़ी भाभी ने मम्मी और पापा को एकदम हाथ में लिया हुआ है। सारा काम दौड़ दौड़ कर रही हैं, ताकि मम्मी पापा की नजरों में अच्छी बन सके, ताकि हर जगह उनकी ही सराहता हो। अरे दीदी, ऐसी बात नहीं है। जेठानी जी तो मन के बहुत ही साफ हैं, और वो भी मेरी तरह निरंकारी है। और उनका भी यही मानना है कि बाहर जाकर भी तो हम लोगों की सेवा करते हैं, भवन में जाकर भी हम सेवा करते हैं। तो जो घर में है लोग, उनमें तो निरंकार बसते हैं। तो घर के काम में क्यों आलस करना? जब घर वालों में निरंकार बसते हैं, तो फिर घर के सदस्यों की सेवा करने में भी तो कोई बुराई नहीं है। अरे भाभी, आप बात नहीं समझ रही हैं। देखिए, मैं आपकी भलाई की बात कर रही हूँ। आप जानती भी हैं, सुबह सुबह उसने कपड़े धुले और मेरे साथ बोल रही थी कि सारा काम मैं ही करती हूँ, कपड़े भी मुझे ही धुलने पड़ते हैं। माफ करना दीदी, लेकिन हम निरंकारी कभी भी एक दूसरे की बुराई नहीं करते हैं, ना ही बुराई सुनते हैं। आप संसारिक मोह माया में फंसे हुए हैं। अगर आप एक बार मेरे साथ भवन चलोगे, तो आपको एहसास होगा कि आज तक आप कौन सी जिंदगी जी रहे थे। दीदी, मुझे तो आप में भी निरंकार दिख रहे हैं। जैसे हम निरंकारी आप संसारियों के बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, बुरा नहीं सुनते हैं, वैसे आप लोग क्यों नहीं समझते इस बात को? आप क्यों हमारे साथ बुराई करते हैं? अरे मैं तो नॉर्मल बता रही थी आपको, आपके ही भले की बात कर रही थी, लेकिन आपको नहीं सुनना है तो मत सुनो, मुझे क्या है। अरे दीदी, आप यहाँ बैठे हैं, चलिए नाश्ता कर लेते हैं। हाँ भाभी, चलिए। धन निरंकार दीदी, धन निरंकार। छोटी दीदी की बातों को दिल से मत लगाना, इनकी आदत है सबकी बुराई करना। अरे दीदी, दीदी भी मन के बहुत साफ हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ज्ञान नहीं मिला है कि वो इस जिंदगी में आए क्यों हैं। उन्हें अभी तक बस यही पता है कि इधर की बात
उधर जाकर गलत तरीके से बतानी है, लेकिन वो मन के बहुत ही साफ है। हाँ छोटी, अगर तुम्हारा सिमरन हो गया हो तो चलो नाश्ता कर लेते हैं। हाँ दीदी चलिए। आज मैं सिमरन करने के लिए लेट हो गई थी। मैं काम करते करते भी सिमरन ही कर रही थी, लेकिन सोचा थोड़ी देर बैठकर एक आध भजन ही गा लो। चलो छोटी, माँ बाबूजी को भी भूख लगी होगी। हेलो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आप भी निरंकार जी से जुड़े हुए हैं? क्या आप भी निरंकारी हैं? कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।